बंगाल में जो बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, अब बीजेपी यहां पर 15 सालों के बाद सरकार बनाने जा रही है, तो यहां पर एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है और वो नाम है सुनील बंसल का। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सीएम योगी हो या फिर तमाम नेता हो, सभी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इस बीच में एक नाम जो है वो अब चमकता हुआ सामने नजर आ रहा है, वो नाम है सुनील बंसल का। और सुनील बंसल को क्या अब उत्तर प्रदेश में फिर जिम्मेदारी मिलेगी? पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आने के बाद अब एक सवाल ये भी उठ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस छप्पर फाड़ जीत का श्रेय काफी हद तक भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल के संगठन कौशल को जाता है। उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री से राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद से ही सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल का जिम्मा दे दिया गया था। सुनील बंसल ने बंगाल चुनाव फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश की अपनी पुरानी टीम पर भरोसा जताया और ममता बनर्जी के मजबूत किले को ध्वस्त करके कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा नेता हैं जो संगठन में अपनी महारत रखते हैं। सूबे के ये नेता बंगाल में पार्टी प्रभारी सुनील बंसल की कोर टीम के हिस्सा भी रहे हैं और साथ ही साथ बंगाल के कोने कोने में चुपचाप काम करते रहे। सुनील बंसल की इस कोर टीम उत्तर प्रदेश ने बंगाल को फतेह करने की इबारत लिखी है। बंगाल चुनाव में मिली जीत के बाद अब सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश के सियासी रणभूमि में फिर से नई जिम्मेदारी के साथ उतारने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी की राह कई सियासी बाधाएं देखने को मिली है। अगर हम बात करें सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए, तो बीजेपी सुनील बंसल को मिशन उत्तर प्रदेश की कमान सौंप सकती है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बंजर जमीन पर बंसल ने कमल खिलाया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर के भी उनसे जो उम्मीदें हैं बीजेपी की, वो अब और ज्यादा बढ़ गई हैं और इसी वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी सुनील बंसल को कमान सौंपी जाएगी। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को संगठन का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उत्तर प्रदेश से लेकर के ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक की जमीन एक समय बीजेपी के लिए किसी सियासी बंजर से कम नहीं थी, लेकिन सुनील बंसल की मेहनत और मशक्कत के चलते कमल की सियासी फसल अब लहरा रही है। 2014 में 14 साल के बाद बीजेपी सत्ता का वनवास तोड़ने में कामयाब तो रही, लेकिन उसमें काफी ज्यादा अहम रोल कहीं ना कहीं सुनील बंसल का भी बताया जाता है। सुनील बंसल ने 2013 में उत्तर प्रदेश महामंत्री संगठन का जिम्मा ऐसे समय में संभाला था जब बीजेपी सूबे में सत्ता का सियासी वनवास झेल रही थी। महज उसके 9 सांसद और 51 विधायक थे। अमित शाह के सहयोगी बनकर आए सुनील बंसल ने सूबे की सियासी फिजा बदल दी और उत्तर प्रदेश के रणभूमि में सपा बसपा जैसे क्षेत्रीय दलों सियासी वर्चस्व को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इनका जो तिलिस्म बना हुआ था, उस तिलिस्म को सुनील बंसल ने तोड़ करके यहां पर कमल खिलाया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 से 2022 के विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतने में कामयाब रही और बीजेपी के इस जीत में महामंत्री संगठन के तौर पर सुनील बंसल की जो भूमिका है वो बेहद ही अहम रही थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार 4 चुनाव जीतने वाले महामंत्री संगठन सुनील बंसल को पदोन्नत करके अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त कर दिया गया। उन्हें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा का प्रभार सौंपा गया और ये तीनों राज्य बीजेपी के लिए किसी पथरीली रास्ते से कम नहीं थे। लेकिन सुनील बंसल ने अपनी रणनीतिक कौशल के जरिए पहले ओडिशा और अब पश्चिम बंगाल की सियासी राह को बीजेपी के लिए काफी ज्यादा आसान बना दिया है। अब इन दोनों ही राज्य में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। इसके साथ ही साथ बंसल की यूपी टीम ने बंगाल किस तरह से फतेह किया और अब जब दोबारा सुनील बंसल के उत्तर प्रदेश में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो उनकी टीम के बारे में भी समझ लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के संगठन की उस टीम के चेहरों को समझ लीजिए जिन्होंने सुनील बंसल के साथ चुपचाप महीनों से बंगाल में बीजेपी के लिए माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे थे। इन नेताओं के जिम्मे बूथ का माइक्रो मैनेजमेंट, डेटा प्लानिंग, बूथ प्लानिंग और कार्यकर्ताओं के बीच के मतभेद खत्म कर उन्हें संगठन के एकमात्र लक्ष्य के लिए लगने का काम दिया गया था।
उत्तर प्रदेश से योगी कैबिनेट के 4 मंत्री, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और तकरीबन 1,500 कार्यकर्ता बंगाल में पिछले अक्टूबर के बाद से ही जमे हुए थे। पश्चिम बंगाल में सुनील बंसल की टीम में काम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के वो तमाम चेहरे हैं जिनमें से ज्यादातर उनके साथ एबीवीपी में भी काम कर चुके हैं और साथ ही साथ 2014 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल की टीम का हिस्सा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 2017 की टीम में इलेक्शन, माइक्रो मैनेजमेंट, साइंटिफिक इलेक्शन इंजीनियरिंग सुनील बंसल की रणनीति का बेहद ही अहम हिस्सा रहा था। अपने उसी फॉर्मूले को उन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम के साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत दुर्ग को ध्वस्त करके कमल खिलाने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही सुनील बंसल की उत्तर प्रदेश की टीम में कौन कौन है, जरा उन नामों पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जेपीएस राठौर को सुनील बंसल का सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहकारिता मंत्री हैं। 2017, 2019 और 2022 में बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का जिम्मा संभालने वाले जेपीएस राठौर 6 महीने से बंगाल में डेरा जमाए हुए थे और लखनऊ नहीं लौटे। योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी ने उन्हें बंगाल में ही रोक कर रखा और इसका नतीजा ये हुआ कि यहां से ममता बनर्जी की सत्ता की विदाई हो गई। जीपीएस राठौर माइक्रो लेवल प्लानिंग और माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं। जीपीएस राठौर को बंगाल में पूर्वी और पश्चिम मेदिनीपुर की 35 विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी और कुछ दिन पहले ही उन्होंने मीडिया से जब बात की थी तब उन्होंने कहा था कि हमारा आंकड़ा 180 के नीचे नहीं रुकेगा, लेकिन कहां तक रुकेगा ये नहीं बता सकता और उनकी बात पूरी तरह से सच साबित हुई और पश्चिम बंगाल में बीजेपी 150 के पार पहुंच जाती है और यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन जाती है। अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को लेकर के भी कौन होगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल उठने लगा है और देखना ये होगा कि क्या बीजेपी यहां पर बाकी राज्यों की तरह चौंकाती है या फिर कोई ऐसा चेहरा जो सामने है लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है उस पर मोहर लग जाती है। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।